आज तक ना जाने आप लोगों ने कितने सारे अर्बन लीजेंड्स की कहानियां सुने होंगे। जापानीज, कोरियन, इंडियन। अर्बन लीजेंड्स मतलब कि ऐसी दंत कथाओं से जुड़े हुए भूत प्रेत पिशाच दानव अजीबोगरीब जीव जो कि एक जमाने में कभी ना कभी एग्जिस्ट किया करते थे। उनकी कहानियां, उनके किस्से, उनकी घटनाएं इतनी ज्यादा प्रचलित हुई कि लोग सदियों से बताते आ रहे हैं अपनी पीढ़ियों को। और ऐसे ही हम लोगों के बीच में आज भी जीवित है अर्बन लीजेंड्स। ब्लडी सद के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से के एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने ऐसी ही एक बिहार की अर्बन लीजेंड की कहानी लेकर आया हूं जिसके बारे में शायद आप लोगों ने कभी नहीं सुने होंगे। उस अर्बन लीजेंड का नाम है लामर चुड़ैल। लामर चुड़ैल का ये किस्सा, ये घटना इतनी ज्यादा रोमांचक है कि आपको सुन सुन के बहुत मजा भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा और फिर एक अजीब और गरीब क्लाइमैक्स में डर भी लग जाएगा। तो आइए शुरू से शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। 1950s की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव में संजय नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहा करता था। संजय का बचपन का सपना था कि वो बड़ा होकर एक पुलिस वाला बने। 50s के टाइम में वो बड़ा हो गया था और उसने पुलिस वाली भर्ती के लिए अप्लाई किया और फाइनली उसका सिलेक्शन हो गया और उसको उसी के गांव में बढ़िया वाली गवर्नमेंट पुलिस की जॉब मिल गई। अब क्या था, कुछ समय उसने अपने गांव में ही बिताया और फिर उसका अपने ही गांव में प्रमोशन हो गया। वो सब इंस्पेक्टर बन गया, यानी कि गांव की भाषा में कहें तो वो दरोगा बन गया। अब जब वो दरोगा बना, उसकी लाइफ पूरी तरीके से सेट थी, तो संजय के माता पिता ये डिसाइड कर लिए कि अब हम अपने दरोगा बेटे की शादी करवाएंगे। लड़कियां ढूंढने लगे, लेकिन ना जाने क्यों बात रिश्ते तक पहुंचती, शादी तक पहुंचती, डेट तक बात आती और शादी अपने आप कैंसिल हो जाती। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि इसकी इतनी उम्र बढ़ती जा रही है, अच्छा खासा दिखता है, अच्छा खासा काम करता है, सरकारी नौकरी है। उस जमाने के हिसाब से सरकारी नौकरी, वो भी पुलिस दरोगा साहब बन गया तो बहुत बड़ी बात है। लड़की मिल क्यों नहीं पा रही है, किसी को क्लियर नहीं हो रहा था। उम्र हो चुकी थी लगभग 30 साल की। अब इसी दौरान इसका तबादले का वो जो पत्र होता है वो इसको मिल गया। मतलब तबादला, मतलब इसका ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर कहां पर? चंपारण के पास एक बहुत ही छोटे गांव में। ये गांव नेपाल की बॉर्डर के आसपास था और बहुत छोटा था यार, बहुत छोटा, एकदम जंगली इलाके में। ये वहां पर चले गया। माता पिता ने पूरी दिलो जान लगा दी है कि कोई लड़की ढूंढ दे और इसकी शादी करा के लड़की को भी वहाँ पे भेज दे तो हमारे लड़के का ख्याल रखेगी, लेकिन लड़की कोई मिल नहीं पाई। अब इसका प्रमोशन ट्रांसफ़र सब वहाँ पर हो गया था तो इसको जाना ही था। ये पहुँच गया उस गांव में और एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। जंगली टाइप का इलाका था। वहीं पर थाना था, थोड़ी ही दूरी पर, मुश्किल से 2-3 मिनट की वॉक थी और उतनी दूरी पर उसका थाना था। थाने में 2-3 कांस्टेबल और थे और ये दरोगा साहब थे। अब इसको वहाँ पर काम करते हुए कुछ ही समय हुआ था कि गांव के लोग और साथ के कांस्टेबल सब बात करने लगे कि सर इतनी उम्र हो गई, शादी क्यों नहीं कर रहे हो। तो इसके मन में भी बुरा लगने लगा और इसने ठान लिया कि अब जो भी लड़की आए, जैसी भी आए, कोई भी कंडीशन हो, मैं शादी कर लूँगा। ठीक है, इसने ये डिसाइड किया ही है कि एग्जैक्टली 3 दिन बाद इसके थाने में एक व्यक्ति आता है। उम्र रही होगी यही कोई 50 साल के आसपास की। इस व्यक्ति को देखकर इस थाने का सीनियर कांस्टेबल पहचान गया कि ये कौन है, कौन नहीं। और जैसे ही वो व्यक्ति अंदर आया तो सीनियर कांस्टेबल उससे नजरें छुपा के अपना कुछ कुछ काम करने लगा। खैर, वो आके डायरेक्टली अपने दरोगा साहब से मिला। दरोगा साहब से उसने बातचीत की और डायरेक्टली बोल दिया कि आपकी शादी हो गई साहब जी। तो अपने दरोगा साहब तो भरे बैठे हुए थे। बोल दिया उन्होंने कि नहीं अभी शादी तो नहीं हुई, वैसे ढूंढ रहा हूँ। इसने बोला बताओ। बगल में छोरा और गाँव में ढिंढोरा। अब दरअसल ना मेरी एक दोस्त की लड़की है, दोस्त का देहांत हो गया है। अब मैंने ही जिम्मा उठाकर रखा हूं कि उसका कन्यादान करूंगा, उससे शादी कर लीजिए। बड़ी खूबसूरत है, बहुत प्यारी लड़की है, आपका पूरा घर संभाल लेगी। तो ये तो फुल तैयार था। बोला हाँ बताइए कब मिल सकता हूँ, कब देख सकता हूँ, मैं तो तैयार हूँ, कहाँ मिलना है। ये क्या बोलता है दरोगा साहब से कि दरोगा साहब आप मुझे 2-3 दिन का टाइम दीजिए, मैं कुछ काम से इस गाँव में आया हुआ हूँ, वो काम निपटा लेता हूँ और फिर वापस आपको मिलता हूँ, फिर लड़की से मिलवा दूंगा। दरोगा साहब से बात में इसने ये बताया कि मैं भी भाई इसी गांव का हूँ और अपने बिजनेस के चलते गांव से बाहर रहता हूँ, समय समय पर आता जाता रहता हूँ। ऐसा बोलकर ये चला गया। अब ये गया तो वो सीनियर कांस्टेबल साहब जो शायद इसको जानते थे और इससे नजरें चुरा रहे थे, वो आके दरोगा साहब को बोलते हैं कि देखिए साहब,
वो आदमी ठीक नहीं है, मैं उसको बचपन से जानता हूँ। आप उसकी बातों पर ध्यान ना ही दे तो बेहतर है। यहाँ पे रहता भी नहीं है, 2-4 साल में एक आध बार आ गया तो आ गया, उसका सिस्टम समझ में नहीं आता है हमको। हमको तो लगता है कि वो दिमाग से थोड़ा सा सनकी है। हाँ, लेकिन एक बात है, वो जिस दोस्त की लड़की की बात कर रहा था, हमने सुने हैं वो लड़की खूबसूरत बहुत है। वो अपने घर से बाहर तो नहीं निकलती है, लेकिन जो कोई भी उसे घर के सामने से गुजरता हुआ से देखता है तो उसके चेहरे को भूल ही नहीं पाता है। मतलब चांद सा रोशन चेहरा है, सुनहरा रंग है, घने काले खूबसूरत बाल। जो भी देख ले उसको ये लगे कि मैंने तो आज सीधे अप्सरा को देख लिया। अब जैसे ये सारी बातें सीनियर कांस्टेबल्स आपकी दरोगा साहब ने सुने तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए और मन में लड्डू फूटने लगे और मनी मन ठान लिए कि अब चाहे जो हो जाए मुझे उसका दूल्हा बनना है। अब उसका जो ये अंकल है, मतलब ये जो भी है जो रिश्ता लेके आया था, मुझे उससे क्या करना है, वो कैसा भी रहे, लड़की से मतलब है ना। लड़की सुंदर है, सुशील है, घर चला लेगी, और क्या चाहिए। इंतजार करने लगा कि वो आदमी आए और दरोगा साहब से वापस मिले। दरोगा साहब से वो मिला पूरे 3 दिन बाद। मिलते से ही साहब जी से कहते हैं कि साहब जी आज मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूँ कि आज रात में आप मेरे घर पे डिनर के लिए आइए। डिनर में बैठेंगे, लड़की से मिलवा दूंगा, कुछ और भी रिश्तेदार आएंगे और बढ़िया सब कुछ सेट हो जाएगा। दरोगा साहब ने बोलती कि ठीक है भाई, इस टाइम पे हम पहुँच जाएंगे। अब वो निकल गया रात के 8 बजे और दरोगा साहब उसे घर को पहुँच गए। उसका घर बिल्कुल जंगली इलाके में, आसपास कुछ था ही नहीं, सिर्फ घर और फिर झाड़ियाँ, पेड़ पौधे। दरोगा साहब पहुंचे और वहां पे कोई रिश्तेदार थे ही नहीं, केवल ये आदमी और वो लड़की। वो लड़की सचमुच में स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। दरोगा साहब ने देखे तो उनकी बोलती बंद हो गई, मुंह तो बंद कर लो अंकल वाली सिचुएशन हो गई थी। क्या था, दरोगा साहब ने तुरंत ही शादी के लिए हाँ कर दिए और साथ ही अंकल जी को भी बोले कि आप पंडित जी से बात करके डेट निकलवा लीजिए, हम भी अपने माता पिता को इन्फॉर्म कर देते हैं। ऐसा बोल के दरोगा साहब निकल गए और अपने घर पे चिट्ठी पहुंचवा दिए कि आप लोग बस तारीख निकलवा के बता दीजिए और उस तारीख को यहाँ पर पहुंच जाइए, हम शादी कर रहे हैं, लड़की मिल गई है, बहुत खूबसूरत है। तो माता पिता ने भी सोचे कि चलो लड़का तो सेटल्ड था, उसने कुछ पसंद किया है तो अच्छी ही पसंद होगी। अब एक डेट डिसाइड हो गई, उनकी तरफ से भी और दरोगा साहब के घर की तरफ से भी डेट डिसाइड हो गई। माता पिता ने अभी तक लड़की को देखे नहीं है, ना ही लड़की के बारे में कुछ जानते हैं, सिर्फ दरोगा साहब ने ही अपने एंड से किए थे। शादी का जो मुहूर्त था वो लगभग 3 महीने बाद का निकला था। अब क्या होता कि समय निकाल के कभी कभी दरोगा साहब उससे मिलने के लिए गांव के तालाब के पास चले जाया करते। तालाब के पास जाते वो लड़की भी ढेर सारी बातें करती, दरोगा साहब भी अपना पूरा दिल उसको दे बैठे थे। फिर एक दिन की बात है, साहब बोलते हैं कि हम आपके घर पर आएंगे, आपके परिवार वाले जो कोई भी है ना सबको बुला के रखिए। पिछली बार भी आपके रिश्तेदारों से मिलने का मौका नहीं मिल पाया था, अंकल जी ने कहे थे कि आएंगे लेकिन कोई आए नहीं थे, आप बुला कर रखिए। हम आपको 4 दिन का समय देते हैं, 4 दिन में आप अपने सारे रिश्तेदारों को बुला लीजिए, हम एक बार मिलना चाहते हैं, हमको भी अच्छा लगेगा, अब रिश्ता जुड़ने जा रहा है। तो लड़की ने भी कह दी हाँ और दरोगा साहब बिल्कुल बातचीत करके अपने घर को लौट गए। दरोगा साहब की जिंदगी बदलने वाली थी, वो नहीं जानते थे कि क्या उनका आगे इंतजार कर रहा है। खैर 4 दिन बीत गए और दरोगा साहब लड़की के घर पर बताए हुए समय पर पहुंचे। दरोगा साहब ने दरवाजा खटखटाया, लड़की ने दरवाजा खोली और कुछ भी नहीं कही, अंदर कोई भी नहीं था। दरवाजे से अंदर का नजारा दिख रहा था। दरोगा साहब ने बोले कोई आया नहीं। लड़की ने बोली नहीं कोई आया नहीं, आप आइए अंदर बैठिए, बाहर गए हुए हैं, कुछ ही समय में सब लोग पहुंच जाएंगे, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। दरोगा साहब को अंदर बुलाती है और चटाई बिछा के बिठा देती है। दरोगा साहब भी बैठे और सामने बिल्कुल चटाई बिछा के लड़की भी बैठी हुई है। लड़की बैठी है और सामने एक खिड़की है, खिड़की के बाहर एक टक नजर लगाए देखी जा रही है। दरोगा साहब लड़की को देखे जा रहे हैं, कुछ बोले कुछ बात करे, लड़की कुछ नहीं बोल रही है। दरोगा साहब कुछ कुछ बोलते, लड़की कुछ भी जवाब नहीं देती, सिर्फ खिड़की की तरफ देखी जा रही है। फिर दरोगा साहब को थोड़ा ऑकवर्ड लगा, बोले कि यार हम निकलते हैं घर को। लड़की बोलती नहीं नहीं आप रुकिए, आने ही वाले हैं सारे रिश्तेदार, बैठिए बैठिए। फिर खिड़की की तरफ देखने लगती। ये थोड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो गई है ना। 2-3 बार साहब ने बोले लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दी, सिर्फ खिड़की खिड़की। जब कभी भी उठ के जाने की बात करते तो बोलती नहीं नहीं रुकिए बैठिए आने ही वाले।
अब सोचे कि मैं कुछ बोलता ही नहीं यार, उठ के निकल जाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है 1 घंटा बीत गया है, ये मुझे थोड़ी अजीब लग रही है, कल मिलके बात करूँगा घर से बाहर। अब रात का वक्त है, मैं इसे घर पर आया हुआ हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, कल खुले में मिलूंगा तालाब के पास। ऐसा सोच के साहब जी उठे हैं और बाहर निकल गए। वो लड़की अभी भी खिड़की के बाहर ही देख रही है और कुछ बोली नहीं अभी। बाहर निकलते से उन्हें याद है, अरे अरे अरे, मैं अपने घर की चाबी अंदर ही भूल गया क्या। दरोगा साहब पलटे और वो लड़की को आवाज लगाए, सुनीता, उस लड़की का नाम सुनीता था, सुनीता अंदर हम अपनी चाबी भूल गए हैं, थोड़ा उठा के दीजिए ना हमें। सुनीता भी पहले बैठी हुई थी, खड़ी हुई खिड़की से बोलती है, हाँ अभी देती हूँ। सुनीता ने अपना हाथ ऐसा की है और हाथ करती गई, हाथ इतना लंबा हो गया कि मैं क्या बताऊं। जहां पर सुनीता खड़ी हुई थी वहां से लगभग 25 फीट की दूरी पर वो चाबी रखी हुई थी। सुनीता वहीं से खड़ी खड़ी अपना हाथ 25 फीट का करी है, चाबी उठाई है और फिर दरवाजे से होते हुए लंबा हाथ करके दरोगा साहब तक गई। दरोगा साहब अभी तक ये सब कुछ देख ही रहे थे, लेकिन जैसे ही हाथ उनके बिल्कुल मुंह के सामने पहुंचा चाबी लिए हुए, तो साहब जी ने चिल्लाए जोर और भागे हैं नॉन स्टॉप। इतनी तेज भागे हैं कि पुलिस के भर्ती के टाइम में जो फिजिकल एग्जाम होता है ना, इतना नहीं भागे होंगे। भागते भागते घर को पहुंचे और फिर लपक के बिस्तर में सो गए। अगला दिन निकला तो बहुत तेज बुखार था, लेकिन ड्यूटी पर गए हैं। ड्यूटी में जाने के बाद 7 दिन तक लगभग किसी से बात नहीं किए। फिर सीनियर हवलदार साहब ने पूछे जबरदस्ती करके, क्या हो गया साहब जी बताइए ना। तो दरोगा साहब ने अकेले में सीनियर हवलदार साहब को पूरी बात बताए हैं। बस उसके बाद से उनका ये सदमा टूटा है। हवलदार साहब ने बोल दी कि देखो हमने कहे ही थे आपसे, हमको वो लोग ठीक नहीं लगते हैं, अब निकालिए दिमाग से और उनके घर की तरफ कभी मत जाइएगा। बोले घर की तरफ क्या नहीं जाएंगे यार, अब तो हम जीवन में कभी किसी लड़की की तरफ देखेंगे भी नहीं। अरे देखेंगे भी नहीं क्या, हम तो शादी भी नहीं करेंगे। तब से लेकर आज तक कितने साल हो गए हैं, हिसाब लगा लीजिए, 1950 से लेकर अब तक दरोगा साहब ने शादी नहीं किए। और समय के साथ इस चुड़ैल के और भी किस्से सामने आए और उस चुड़ैल का नाम पूरे लोकल लोगों ने रख दिए लामर चुड़ैल। हाथ लंबे हो जाते, लंबी हो जाती है ना, तो गांव की भाषा में, बिहार की भाषा में लंबे को लामर कहा जाता है। तो लामर चुड़ैल, भाई लामर चुड़ैल का खौफ, लामर चुड़ैल की कहानियां आज भी छोटे छोटे गांव में, कस्बों में सुनने को मिल जाती है। बड़ी ही ज़्यादा खौफनाक चुड़ैल होती है और साथ ही साथ उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत। बताइए ऐसी सिचुएशन में कभी आप फंस जाएंगे तो क्या करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब तक आप लोगों ने इस वीडियो को देखे हैं तो पसंद जरूर किए होंगे, एक अलग ही मनोरंजन मिला होगा। अरे देख ही लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। अगर आप लोगों के पास भी इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी है तो लिख भेजिए, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।